मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह सिंप्लीकैड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ऑप्शंस कमांड को। ऑप्शंस कमांड में जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनको हम आज देखेंगे। इसका शॉर्टकट है ओपी। हम पूरा भी टाइप कर सकते हैं ऑप्शंस, और हम यहाँ से भी ले सकते हैं इसको कमांड लाइन के साथ में। मैं ऑप्शंस नीचे लिया हुआ है। हम माउस को राइट क्लिक करके इसमें से जाकर भी इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये आप देखिए ऊपर टैब्स हैं। पहला फाइल्स का, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव, प्लॉट एंड पब्लिश, सिस्टम, यूजर प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग एंड सिलेक्शन। अब ये जो टैब्स हैं इनके अंदर सब में अलग अलग सेटिंग्स हैं। जैसे मैं फाइल टैब के अंदर जाता हूँ। फाइल टैब में सर्च पाथ, फाइल नेम्स एंड द लोकेशन। तो इसके अंदर ऑटोकैड जिन फाइल से ये डाटा को लेता है, जैसे टेक्स्ट है, हैच है, ये सब इसके अंदर पाथ दिए होते हैं। तो हम कहीं एडिशनल कुछ अपनी फाइल बना के रखना चाहते हैं जिसको कि हम एक्सेस करना चाहते हैं हर फाइल में, तो हम उस फाइल को यहाँ पर, उस पाथ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट फाइल्स भी जैसे कहाँ पर लोकेटेड हैं वो इसके अंदर इसमें दिखाया होता है कि टेम्पलेट फाइल्स कहाँ पर हैं, कैड के ब्लॉक कहाँ पर हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं उसको। हम इसमें से रिमूव भी कर, कुछ इसमें सिस्टम के फाइल्स होती हैं, सिस्टम के पाथ होते हैं, उनको हम इसमें रिमूव नहीं कर सकते। उसके अंदर हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। अब हम आते हैं डिस्प्ले पर। डिस्प्ले के अंदर आप देखिए इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी हैं। ये एक विंडो एलिमेंट, फिर ये लेआउट एलिमेंट, यहाँ डिस्प्ले रिजोल्यूशन, डिस्प्ले परफॉर्मेंस, कर्सर साइज, फेड कंट्रोल। देखिए विंडो एलिमेंट, कलर स्कीम को मैं चेंज करता हूँ। लाइट अप्लाई किया, लाइट हो गया ऊपर सारा, बैकग्राउंड लाइट हो गई। इसको मैं फिर वापस उसी में ले आता हूँ, डार्क मोड में, वापस उसी पर आ गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, स्क्रॉल बार्स आ गई। इसको मैं फिर क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये बटन्स को, टूल बार्स को लार्ज कर देगा, 32 पिक्सल्स बाय 32 पिक्सल्स। अभी ये 16 पिक्सल्स के हैं, तो इसको बड़ा करने का हमें फ़ायदा नहीं है। हमारा ड्राइंग एरिया कम हो जाएगा, नंबर ऑफ़ बटन्स भी कम दिखाई देंगे एक बार में, नंबर ऑफ़ पैलेट्स कम हो जाएंगी। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। रिसाइज बटन आइकन्स, हमने कोई कमांड बनाई है, अपना एक बटन बनाया है, उसको हम इसमें इंसर्ट करते हैं, तो उसको ये स्टैंडर्ड साइज के अंदर रिसाइज कर देगा। जिस किसी टूल पर हम कर्सर को लेकर के जाते हैं तो उस टूल किट भी दिखाता है। ये जैसे लाइन पे हम लेकर जाएंगे तो इसकी लिखाएगा लाइन, टिप है वो। शो टूल टिप्स, नंबर ऑफ सेकंड्स बिफोर डिस्प्ले, कितने सेकंड का टाइम लेगा ये डिस्प्ले करने से पहले। 1 सेकंड का टाइम है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। शो शॉर्टकट कीज इन टूल टिप्स, तो इसमें शॉर्टकट की भी दिखाता है टूल टिप। शो एक्सटेंडेड टूल, तो ये एक्सटेंडेड टूल टिप है। जैसे इसके अंदर, वैसे मैं हमने अभी अब जाके देखते हैं इसको। ये देखिए मैं इसमें गया, इसमें कॉपी कॉपी क्लिप, कंट्रोल+C लिखा हुआ आ गया। नीचे इसके ये सारा इसमें लिखा आ जाता है क्या काम, किस तरह से काम करता है। कॉपी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड, व्हेन यू कॉपी ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड, वगैरह वगैरह। ऐसी मैं लाइन कमांड के अंदर आता हूँ। देखिए लाइन कमांड में लाइन, ये ऑप्शन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए शो एक्सटेंडेड टूल टिप। एक्सटेंडेड टूल टिप जो आई थी उसको कितना डिले करना है, उसको मान लीजिए मैं उसका डिले टाइम बढ़ा देता हूँ। मैं इसका 4 कर देता हूँ। मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ गया, देखिए अब थोड़ा सा डिले होकर आएगा वो, क्योंकि इतनी देर मुझे यहाँ पे कर्सर रखने की ज़रूरत है नहीं। अगर मुझे उस टूल के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है मुझे, तब मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए इस कर्सर को रखूँगा। अदरवाइज़ मुझे सीधा इस पर जाना है, क्लिक कर देना है, अपने ड्राइंग विंडो में आ जाना है, ड्राइंग एरिया में। तो इसमें हम फिर वापस आ जाते हैं ऑप्शंस। शो रोल ओवर टूल टिप्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी टिप होती हैं वो ये दिखाता है जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर को लेकर के जाते हैं। देखिए अब मैं इसको दिखाता हूँ। ये दिखा रहा है इसके बारे में, टेक्स्ट है ये, इसका कलर ये है, लेयर, लाइन टाइप, डिस्प्ले फाइल टैब्स। ये ऊपर स्टार्ट, ड्राइंग और ड्राइंग वन ये फाइल टैब्स हैं। इसको मैं अगर क्लियर कर देता हूँ तो ये फाइल टैब्स नहीं दिखाई देंगे और ड्राइंग एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ऑन कर देता हूँ। कलर्स, कलर्स में हम जाएं तो ये जैसे मॉडल स्पेस है जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। इसके बाद में ये लेआउट्स हैं। तो ये मॉडल स्पेस के अंदर हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, हम क्रॉस हेयर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, और ग्रिड और मेजर लाइंस के हम कलर को चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं हमारे पास कलर्स को चेंज करने के। ये हम कलर्स के अंदर ही हैं अभी। शीट लेआउट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं कलर्स को, इन ऑप्शंस को हम चेंज कर सकते हैं इसमें।
अब हिडन के अंदर ये किस तरह से हिडन लाइन आएंगी, ब्लॉक एडिटर में किस तरह से दिखाएगा ये, कमांड लाइन में एक्टिव प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, हम कुछ चेंज करने नहीं जा रहे हैं। लेआउट एलिमेंट्स, लेआउट के एलिमेंट्स जब हम लेआउट्स पर आएंगे तो उस टाइम हम इनको डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले रिजोल्यूशन पर। डिस्प्ले रिजोल्यूशन केवल डिस्प्ले से ही रिलेटेड है, इसका हमारे डेटाबेस से कोई कंसर्न नहीं है, केवल हमें दिखाई कैसे देगा उसके लिए है ये ऑप्शन हमारे पास। सेगमेंट्स इन ए पॉलीलाइन कर्व, आर्क एंड सर्कल इन स्मूथनेस, उसकी स्मूथनेस कितनी रहेगी, हार्डवेयर के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है बस। डिस्प्ले परफॉर्मेंस अप्लाई सॉलिड फिल, जैसे क्रॉस हैचेस वगैरह हैं, हैच वगैरह सॉलिड फिल दिखाई दें या ना दिखाई दें, तो वो इसके लिए है ये। तो हम इसको चेक करके रखते हैं। शो टेक्स्ट बाउंड्री फ्रेम ऑनली, इसको देखिए, इसमें ये मैं इसको चेक कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। ये देखिए, ये इसमें अब टेक्स्ट की बाउंड्री आ रही है, टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब मैं इसको फिर से ऑप्शंस कमांड में जाता हूँ, ऑप्शंस कमांड में जाके मैं इसको फिर क्लियर कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ओके। अभी ये देखिए हुआ नहीं है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें कमांड लेनी है आर ई होती है रीजनरेट, मतलब उसको हमने उसमें तो कर दिया है, लेकिन डिस्प्ले रीजनरेट नहीं हुआ है। डिस्प्ले को उस उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अब लेटेस्ट जो है हमारा डाटाबेस, उसके हिसाब से इसको ये अपडेट कर देता है। अब फिर से हम ऑप्शन कमांड में आ जाते हैं। ऑप्शन कमांड में आप देखिए क्रॉस हेयर साइज मैंने जैसे 68 कर दिया, अप्लाई, ओके। देखिए क्रॉस हेयर का साइज बढ़ गया। अब मैं फिर से ऑप्शन कमांड में आ जाता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। देखिए 100 बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू दिखाई दे रहा है पूरी स्क्रीन में, तो इसको हम 100 भी कर सकते हैं। अब मैं फिर से ऑप्शन कमांड में आ जाता हूँ, इसको मैं फिर से 15% कर देता हूँ। तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत अभी है नहीं, जब हम एक्सटर्नल रेफरेंस में काम करेंगे तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। ओपन एंड सेव, जैसे 2021 में काम कर रहे हैं हम अभी, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग जो सेव हो वो किस फॉर्मेट में सेव हो, तो उसके लिए मेरे पास देखिए ये ऑप्शन है, इसमें 2018 तक का लास्ट दिखाया हुआ है। अभी जो हो सकती है ये 2018 में सेव हो सकती है, होती है, तो डिफ़ॉल्ट हम इसको कर देते हैं, तो ये 2018 में सेव होगी फाइल, हर एक फाइल हमारी। लेकिन इसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं है, मतलब पीछे किसी का पास अगर 2017 होगा तो 2017 में ये फाइल नहीं खुलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पीछे जैसे 2010, हम ये मान के चलते हैं कि 2010 तक तो लोग काम कर ही रहे होंगे अभी, तो हम इसको 2010 कर देते हैं, जिससे कि मैं जो भी ड्राइंग मेरी बनती है और उसको मैं सेव करता हूँ, तो मैं बना रहा हूँ उसको 2021 में, लेकिन वो 2010 के फॉर्मेट में सेव होती है। जब 2010 में कोई काम कर रहा है तो वो उस फाइल को खोलेगा तो उसमें आराम से खुल जाएगी। मेंटेन विजुअल फाइडेलिटी फॉर एनोटेटिव ऑप्शन, ये 2007 से पुराने किसी वर्जन में खोलना होता है, तो हम उसके लिए इसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी 2007 कर देंगे, ये 2007 देखिए है, इसमें रिलीज 14 भी है और पुराना इसमें रिलीज 12 भी है, ऑटोकैड रिलीज 12। हम इतने वर्जन्स के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। थंबनेल प्रीव्यू सेटिंग, इंक्रीमेंटल सेव परसेंटेज, थंबनेल प्रीव्यू सेटिंग, ये यहाँ से हम इसको यूज़ व्यू व्हेन ड्राइंग लास्ट सेव्ड, आखिरी बार जो हमने सेव की थी उस वाले व्यू को दिखाएगा प्रीव्यू के अंदर ये। तो ये इसके सारे ऑप्शंस हैं, मैक्सिमम साइज इन पिक्सेल्स और जनरेट शीट व्यू एंड मॉडल व्यू थंबनेल्स, मतलब हमारे पास जो हम लेआउट के अंदर भी काम करेंगे वो सारे भी ये इसके अंदर सेव करेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। इंक्रीमेंटल सेव परसेंटेज, इसको हम कम ज़्यादा करते हैं बहुत, तो इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है हमारे सिस्टम की। तो 50 ये ऑप्टिमम है, जो कि ऑटोकैड के अंदर ये डिफ़ॉल्ट आता है। अब हम आ जाते हैं फाइल सेफ्टी प्रिकॉशंस पर। फाइल सेफ्टी प्रिकॉशंस में तो अभी मैं जैसे ड्राइंग को सेव करता हूँ तो
ये सेव होती है drawing1.dwg, और एक इसकी फाइल सेव होती है बैक फाइल जो होती है drawing1.bak, और एक होती है इसकी ऑटो सेव फाइल जो कि ये सर्टेन इंटरवल पे उसको सेव करता जाता है। उसका एक्सटेंशन होता है SV$। तो ये 10 मिनट के अंदर उसको सेव करेगा। 10 का हम इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जितना कम करेंगे तो उतनी ही देर में ये हर बार उसको सेव करता जाएगा और हमें थोड़ी देर के लिए काम करने में दिक्कत होगी, डिसरप्शन होगी। तो उस डिसरप्शन को थोड़ा कम करने के लिए हम मतलब इसको 10 मिनट रखते हैं या 10 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे यूपीएस की परफॉर्मेंस के ऊपर, कितनी देर तक का वो बैकअप ले सकता है, तो हम उसके हिसाब से करके रखते हैं इसको। क्रिएट बैकअप कॉपी विद ईच सेव, जैसे मैंने बताया था अभी, बैकअप कॉपी होती है .bak, तो उसको भी सेव करना है हर एक सेव के साथ। जैसे मैं सेव करता हूँ फाइल को, तो फिर फाइल सेव करने के साथ साथ एक बैकअप कॉपी भी सेव करनी है उसकी। हार्ड डिस्क के स्पेस का इशू है तो हम इसको क्लियर कर देंगे, हमारी ड्राइंग फाइल ही सेव होगी, कोई बैकअप फाइल नहीं सेव होगी, क्योंकि बैकअप कॉपी जो होती है उसका भी साइज़ वही होता है जो कि एक्चुअल ड्राइंग फाइल का होता है, DWG फाइल का। तो ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस ले लेता है, काफ़ी जगह ले लेता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो इसको हम चेक करके रखते हैं, और तरीका ये है कि हम कुछ टाइम के बाद पुरानी बैक फाइल जो है वो अपने सिस्टम में से निकालते जाते हैं, जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। मेंटेन ए लॉक फाइल, लॉक फाइल जो हम कमांड्स देते हैं उन कमांड्स की एक लॉक फाइल बना कर रखता है, जिसकी कि हमें ज़रूरत होती नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर अगर हमारे सिस्टम के अंदर है, सिग्नेचर को जैसे मैं इसको करता हूँ, जैसे अभी इसके अंदर है नहीं, लेकिन ये सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं, मैं उसको इसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे कि जो भी फाइल मेरी बनेगी तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। इसको मैं चेक कर दूंगा। अब आते हैं फाइल ओपन। फाइल ओपन में नंबर ऑफ रिसेंटली यूज्ड फाइल्स 9 को मैं कम कर सकता हूँ, 9 को मैं बढ़ा नहीं सकता, मैक्सिमम 9 ही दिखाता है ये इसमें। डिस्प्ले फुल पाथ इन टाइटल, अब जैसे टाइटल के अंदर फुल पाथ दिखा रहा है, ये देखिए ऊपर। अगर मैं इसको नहीं चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से इसको क्लियर कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, देखिए यहाँ से पाथ गायब हो गया। इसको मैं 50 तक कर सकता हूँ, 9 का मैं इसको कम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ मैं इसको, अप्लाई, ओके। अब देखिए ये स्टार्टअप में, अब मैंने बताया था ना आपको, ये इसके अंदर जो फाइल दिखाता है नंबर ऑफ फाइल से रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में, और इसके अलावा ये इसमें हम जाएंगे अगर एप्लीकेशन मेनू में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पर आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर ये 4 फाइल दिखा रहा है। इसके बाद आते हैं प्लॉट एंड पब्लिश। प्लॉट एंड पब्लिश ये प्लॉटर से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जिनको हम प्लॉटिंग के कमांड पर जब आएंगे तब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से हम यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मोटा मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ एज डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आउटपुट डिवाइस, इसमें अभी ये मेरा जो प्रिंटर है वो ये दिखा रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ से PDF में कर सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ फाइल, और माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर में जा सकती है, वन नोट विंडो, ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं जहाँ पर कि ये फाइल, जिस तरह से ये फाइल बन सकती है। तो वेब JPG फाइल बन जाएगी, PNG फाइल बन जाएगी, हम PNG फाइल भी बना सकते हैं, ये ऑप्शंस इसके अंदर हैं हमारे पास। और ऐड और कॉन्फ़िगर ए प्लॉटर, और अगर हम नया कोई प्लॉटर है उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं हम उसको भी कर सकते हैं। और यूज़ लार्ज सक्सेसफुल प्लॉट सेटिंग, अक्सर ही क्या होता है कि हम जो प्लॉट हमने दिया है जिस प्रिंटर पर, वही सेटिंग हमें बार बार इस्तेमाल करनी है, तो हम इसको हम चेक कर देंगे। तो प्लॉट टू फाइल, अगर हमें कोई प्लॉट हम करते हैं और हम चाहते हैं इसकी प्लॉट फाइल बन जाए तो हम प्लॉट फाइल भी बना सकते हैं। तो इन ऑप्शंस पर जैसे मैंने बताया हम बाद में इस पर आएंगे। अब हम आते हैं सिस्टम में। सबसे पहले तो हम आते हैं ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में। ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में आप देखिए कि ये हमारे जो हार्डवेयर एक्सीलरेशन है इसको हमें ऑन करके रखना है या ऑफ़ करके रखना है, और 2D डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, इसको हमें एडवांस मोड में रखना है या इंटरमीडिएट में रखना है या बेसिक में रखना है। ये हमारे हार्डवेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है।
इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। करंट सिस्टम पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब मैं अपने कंप्यूटर में जो माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ उसी को ये ऑटोकैड के अंदर इस्तेमाल करेगा। इसको चेंज करने के लिए दूसरा ये है विंटेक कंपेटिबल ऑटोडेस्क का डिजिटाइजर आते हैं, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। टच एक्सपीरियंस, अगर मॉनिटर आपका टच स्क्रीन है तो ये डिस्प्ले टच मोड रिबन पैनल, इसको हम चेक कर देंगे। लेआउट रीजन ऑप्शन, रीजन व्हेन स्विचिंग लेआउट, जैसे एक लेआउट से दूसरे लेआउट में जाते हैं तो स्विच करते हुए उसको रीजनरेट करता है। कैश मॉडल टैब एंड लास्ट लेआउट, कैश मेमोरी के अंदर रखता है, परफॉर्मेंस थोड़ी फास्टर हो जाती है। कैश मॉडल टैब एंड ऑल लेआउट्स, सारे लेआउट्स और मॉडल टैब कैश मेमोरी में। यूजर नेम के अंदर डाल सकते हैं आप कुछ भी। डिस्प्ले ओएलई टेक्स्ट साइज डायलॉग, ओएलई ऑब्जेक्ट होती हैं ऑब्जेक्ट लिंक्ड एंड एम्बेडेड, तो उसका जो टेक्स्ट साइज है उसका डायलॉग बॉक्स ये खोलेगा। बीप ऑन एरर इन यूजर इनपुट, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अलाउ लॉन्ग सिंबल नेम्स, हम लाइन टाइप्स लेयर्स वगैरह के नाम थोड़े लंबे रखना चाहते हैं तो लंबे सिंबल नेम ये एक्सेप्ट करेगा। तो हेल्प के लिए हम इसको चेक करके रखते हैं, जिससे कि जैसे ही हम हेल्प का बटन दबाते हैं F1 या कमांड के अंदर भी होता है जैसे यहाँ पर है, तो सीधा ये इंटरनेट पे चला जाता है ऑटोडेस्क की वेबसाइट में। इन्फो सेंटर, इसके बैलून नोटिफिकेशन, ऊपर ये जो इन्फो सेंटर होता है इसके बैलून नोटिफिकेशंस को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, ओपेक रहेगा या ट्रांसपेरेंट रहेगा। इधर ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट, हम ट्रांसपेरेंट की तरफ ज़्यादा कर देते हैं जिससे कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद आते हैं हम यूज़र प्रेफरेंसेस। डबल क्लिक एडिटिंग, हम डबल क्लिक करेंगे। विंडोज़ स्टैंडर्ड बिहेवियर, शॉर्टकट मेनू इन ड्राइंग एरिया, राइट क्लिक कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए शॉर्टकट मेनू इसमें आते हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ रिपीट लास्ट कमांड, तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो लास्ट कमांड इसमें वो रिपीट कर देगा। एडिट मोड के अंदर अगर मैं किसी चीज़ को एडिट कर रहा हूँ, उसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उसके अंदर ये राइट क्लिक करने पे रिपीट लास्ट कमांड या शॉर्टकट मेनू दिखाएगा। अभी ये शॉर्टकट मेनू दिखाता है, जैसे टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये शॉर्टकट मेनू दिखाएगा उससे रिलेटेड, या कोई भी कमांड होती है तो उससे रिलेटेड शॉर्टकट कमांड मेनू दिखाता है। कमांड मोड में जैसे हमने कोई कमांड ली हुई है तो उसमें राइट क्लिक से एंटर या शॉर्टकट मेनू ऑलवेज इनेबल्ड, शॉर्टकट मेनू इनेबल्ड व्हेन कमांड ऑप्शंस आर प्रेजेंट, जैसे कमांड के अंदर ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस इसके अंदर दिखाएगा राइट क्लिक करने पे। ये हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कैंसिल कर देंगे। इंसर्शन स्केल, अगर हम किसी ड्राइंग में से कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं तो वो सोर्स का यूनिट क्या होगा और टारगेट का यूनिट क्या होगा। ब्लॉक्स में और इंसर्शन में काम करेंगे तब हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हाइपरलिंक डिस्प्ले, हाइपरलिंक कर्सर, टूल टिप एंड शॉर्टकट मेनू। हाइपरलिंक होता है जैसे कोई हमने ओएलई ऑब्जेक्ट एम्बेड की, जैसे हमने इसमें इंसर्ट की वर्ड की फाइल, तो वर्ड की फाइल का जो लिंक है वो है हाइपरलिंक, मतलब जैसे मैं उसको क्लिक करूँगा तो वो उस लोकेशन में जाकर वर्ड खुल जाएगा, मैं वर्ड की फाइल के अंदर चेंज कर दूँगा, तो जो मैं चेंज करूँगा मेरी इस फाइल के अंदर भी वो चेंज हो जाएगा, तो ये हाइपरलिंक है। डिस्प्ले बैकग्राउंड ऑफ फील्ड्स, ड्राइंग की जैसे प्रॉपर्टी हैं, ड्राइंग की प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसके फील्ड्स होते हैं, किसने इसको बनाया, ऑथर का नाम या कुछ और उसके अंदर मैसेज है। प्रायोरिटी फॉर कोऑर्डिनेट डाटा एंट्री, हम कीबोर्ड एंट्री एक्सेप्ट स्क्रिप्ट, यही कीबोर्ड एंट्री एक होता है, कीबोर्ड एंट्री ही सेलेक्ट करेगा बस, ये हम वैसे क्लिक करेंगे लेगा नहीं फिर रनिंग ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ये हम यही ऑप्शंस इसके अंदर फ़िलहाल इस्तेमाल करेंगे। मेक न्यू डायमेंशन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब कोई भी हमने किसी लाइन की डायमेंशन दी है तो उस लाइन को हम छोटा बड़ा करेंगे तो वो डायमेंशन अपने आप छोटी बड़ी हो जाए। अंडू रीडू, मतलब जूम और पैन कमांड जो हमने ली होती हैं तो उनको ये एक ही कमांड जो है गिनता है, उसको कंबाइन करके ही अंडू करता है और रीडू करता है। कंबाइन लेयर प्रॉपर्टी चेंज, अब लेयर के जो प्रॉपर्टी के जो चेंजेस हैं वो जो हम करते हैं एक बार में, उनको ये अलग अलग नहीं लेता, उनको कंबाइंड ही लेगा। जैसे हमने एक बार प्रॉपर्टी डायलॉग खोला ये लेयर्स का, तो लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ को जो हम चेंज करेंगे वो
एक साथ में जो जो हमने चेंज किए हैं वो सारे इकट्ठे उनको एक बंडल लेके चलेगा। ये ब्लॉक एडिटर सेटिंग्स, ब्लॉक को जब हम एडिट करते हैं कोई, ये अभी नहीं आएगा। लाइन वेट भी, लाइन वेट की सेटिंग्स हैं, इस पर भी हम ड्राइंग में काम करते हुए आएंगे। और डिफ़ॉल्ट स्केल लिस्ट, स्केल्स इसके अंदर कौन कौन से मीट्रिक और इम्पीरियल, इनको हम एडिट कर सकते हैं, मूव अप डाउन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम इनके अंदर कुछ। मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको फ़िलहाल। अब हम आ जाते हैं ड्राफ्टिंग पर। ड्राफ्टिंग वाले टैब में आप देखेंगे ऑटो स्नैप सेटिंग्स, इसके नीचे है ऑटो स्नैप मार्कर साइज, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑप्शन। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑटो स्नैप सेटिंग्स में मार्कर में, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अप्लाई, ओके। देखिए इसमें से ये मार्कर नहीं आ रहा है अभी कोई, मैं इसका एंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन कोई मार्कर नहीं आ रहा है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। फिर मैंने लाइन कमांड ली, ये देखिए ग्रीन कलर में मार्कर आ गया, एंड पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें हम फिर आ जाते हैं मैग्नेट, मैग्नेट और डिस्प्ले ऑटो स्नैप टूल टिप। ऑटो स्नैप टूल टिप मैं इसमें से हटा देता हूँ, अप्लाई, ओके। देखिए अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ मार्कर आ रहा है लेकिन टूल टिप नहीं आ रही, एंड पॉइंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है इसके नीचे। और मैग्नेट का फ़ायदा ये है कि जैसे ये मिड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो नियरेस्ट जो होगा ये उसको सेलेक्ट करेगा। ये इसके लिए हम मैग्नेट को ऑन करके रखते हैं, जिससे कि ये फास्टर हो जाता है इसका प्रोसेसिंग। उसके बाद हम फिर आते हैं ऑप्शन कमांड पे। ऑप्शन कमांड पे फिर आए हमने डिस्प्ले ऑटो स्नैप टूल टिप ऑन कर दिया। डिस्प्ले ऑटो स्नैप अपर्चर बॉक्स, अपर्चर बॉक्स को मैं इसमें से क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए क्रॉस हेयर्स में से अपर्चर बॉक्स गायब हो गया है। अब मैं फिर से ऑप्शन कमांड में आ जाता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। फिर मैंने लाइन कमांड ली, इस पर देखिए अपर्चर बॉक्स इसके सेंटर में चारों तरफ ही आ रहा है, जो डॉट्स में बना हुआ है। इसको आप फिर देखिए ऑप्शन, अपर्चर बॉक्स का मैं अपर्चर साइज बढ़ा देता हूँ, अप्लाई, ओके। ये देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि अपर्चर बॉक्स के अंदर जैसे ही ये आएगा ना एंड पॉइंट या इसका मिड पॉइंट, तो ये लाइन के ऊपर आते ही तुरंत इसको सेलेक्ट कर लेगा। अपर्चर बॉक्स छोटा होने पर, देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया फिर से, फिर मैंने लाइन कमांड ली। देखिए जब तक ये अपर्चर बॉक्स नहीं आएगा इसके पास तब तक ये इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। तो इस बड़ा करने का फ़ायदा अपर्चर बॉक्स को ये है कि सिलेक्शन जो है वो थोड़ा क्विकर हो जाता है। अब फिर से मैं ऑप्शन कमांड में आ जाता हूँ। ऑप्शन कमांड में देखिए ऑटो स्नैप मार्कर साइज, इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अप्लाई किया, ओके। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आ रहा है ये मार्कर साइज। तो ये डिस्प्ले को कंट्रोल करना है बेसिकली, ये दोनों चीज़ें। और इसको मैं फिर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसके कलर्स पे आ जाते हैं हम। कलर देखिए ये ग्रीन आता है, ग्रीन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं कोई और कलर कर सकता हूँ, मजेंटा कर सकता हूँ। मैंने मजेंटा कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज। ये देखिए तो इनको चेंज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। ऑटो टेक्स्ट सेटिंग हम इसको बाद में देखेंगे जब हम ज्योमेट्री बनाने पर आएंगे, तभी ये बेटर समझ में आएगी। और ड्राफ्टिंग टूल टिप सेटिंग्स, ड्राफ्टिंग टूल टिप, ये जैसे अभी पीछे ग्रे दिखाई दे रहा है, इसको मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से कलर्स में जा कर के। लेआउट प्रीव्यू ये है, लेआउट भी तो हम बात कर रहे हैं मॉडल प्रीव्यू की, तो ये कलर्स हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साइज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये पीछे की हमें लाइन वगैरह भी दिखाई दें तो हम इसको ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये है ना, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ओके कर दिया मैंने। अब आ जाते हैं सिलेक्शन पर। सिलेक्शन में इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसमें दिखाई देंगे। एक तो पिक बॉक्स के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, इसको हम देखें। बाकी सिलेक्शन मोड एसोसिएटिव हैच को सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये चीज़ें इसके अंदर, मतलब ये हम इसमें बाद में आएंगे। अभी हम पिक बॉक्स के साइज़ को देखते हैं। पिक बॉक्स का साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। जैसे ये पिक बॉक्स का साइज़ बड़ा हो गया, आप देखिए क्रॉसहेयर में। फिर से मैं ऑप्शन कमांड में आ जाता हूँ। पिक बॉक्स के साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ। ग्रिप्स का कलर्स मैं ग्रिप्स का कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रिप्स की साइज़ चेंज कर सकते हैं। अप्लाई किया मैंने, ओके। बिना किसी कमांड के मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ग्रिप्स होती हैं। इन ग्रिप्स का साइज़ और कलर चेंज किया जा सकता है। ये देखिए, फिर से मैं इसको छोटा कर देता हूँ और ग्रिप्स के कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। अनसेलेक्टेड ग्रिप का कलर क्या होगा, होवर करते हैं उसको, पर मैं कर्सर को लेकर के आता हूँ तो उसका कलर कैसा होगा, सिलेक्शन पे इसका कलर कैसा बन जाएगा। तो ये हम इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आज हमने ऑप्शंस कमांड को काफ़ी कुछ देख लिया। बेसिक हमें काफ़ी है अभी काम आगे करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी ही लाइन कमांड पर आ जाएं। हम लाइन बनाना शुरू करें, हम कुछ ज्योमेट्री बनाना शुरू करें। तो ये मैं चाहता हूँ, बजाय हम इसमें ज़्यादा डीप में जाएं। तो अभी बेसिक जैसे हमने देख लिया है इसका, अब हम लाइन कमांड पर आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।